हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 के हम हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट। इससे पहले हम 2 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में वी हैव अंडरस्टूड। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा पैटर्न हमारे माइंड में होना चाहिए विच इज़ वेरी इजी, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वो पैटर्न क्या है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में वो सभी आइडेंटिटीज़ होनी चाहिए जो हमने लिखी थी, राइट। ऑल द आइडेंटिटीज़ वी मस्ट अबाउट। एक बार वो आइडेंटिटीज़ हमारे माइंड में फिक्स हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर लगेगी, बस ये चेक करना है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखा, आई कैन अंडरस्टैंड वन थिंग इन अ वेरी इजी वे कि सर यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, a + b होल स्क्वायर वाली, क्योंकि सर देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो वी कैन रिलेट दिस क्वेश्चन टू दिस आइडेंटिटी विच विल इवेंचुअली गिव अस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आई हैव गिवन यू 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। अब सॉल्व कैसे करेंगे? द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज यू नीड टू लेट द वैल्यूज विच इज a बराबर, देखो a बराबर क्या है 2x, ये रहा a, राइट, एंड b इक्वल टू वी हैव 3y। सबसे पहली चीज ये करेंगे। आफ्टर दिस वी नीड टू जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस आइडेंटिटी। तो व्हाट विल हैव दैट टाइम 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। Now we just need to solve this, nothing else. तो 2x स्क्वायर, देखो 2x स्क्वायर को सॉल्व करना हमें आना चाहिए। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर 2 है, विच मीन्स इसके अंदर जो 2 लिखा है इसका स्क्वायर भी होगा, जो x है बेटा उसका स्क्वायर भी होगा। तो 2 का स्क्वायर आता है 4 और x का स्क्वायर देगा x स्क्वायर। तो 2x होल स्क्वायर विल गिव अस 4x स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व किया हमारे पास आया 4x स्क्वायर, ग्रेट। फिर नाउ 2 2 = 4, 4 3 = 12 और x और y आ गए पीछे एज इट इज। एंड देन वी हैव 3y स्क्वायर, वी विल सॉल्व दिस जस्ट लाइक दिस। तो 3y स्क्वायर हमको निकल के देगा 9y स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब एक चीज़ आपको सीखनी है, इन टाइप के क्वेश्चंस में हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे आना सीखा। अब हमें यहाँ से यहाँ पे जाना भी सीखना है, राइट। ऊपर से नीचे आना सीखा, तो नीचे से वापस ऊपर कैसे जाएंगे, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल। नाउ फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, लेट्स अंडरस्टैंड। सबका ध्यान बेटा यहाँ पे, आपको सिर्फ देखो 2 चीजों पे ध्यान रखना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है हमारी और ये लास्ट टर्म है हमारी, राइट। मुझे इसका स्क्वायर बनाना है। अब आप ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन चल रहा है ये वाला जो हम स्टार्ट करेंगे अभी, राइट। अब मेरे पास क्वेश्चन ये आया और हमको बोला गया कि भाई इसको फैक्टराइज करें आप। तो उसके लिए हमने किसको देखा, सबसे पहले वी जस्ट नीड टू लुक एट दिस थिंग और दिस थिंग। तो 4x स्क्वायर को आपको एक टर्म में कन्वर्ट करना है जिसको वी कैन एज्यूम a का होल स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x। अब देखो इसका मैं ऐसे स्क्वायर निकालूंगा वापस से, तभी तो ये आएगा, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये सीखनी हमें जरूरी है। देन इसकी जो जगह है आप इसको खाली छोड़ दो बेटा 2 मिनट के लिए। फिर मैं गया आगे, इससे आगे हमारे पास क्या है, प्लस 9y स्क्वायर। अब 9 को मैं क्या लिखता हूँ, 3y और ये इसका होल स्क्वायर। अब बीच में हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, 2ab। तो आपको सिर्फ 2 लिखना है। a क्या था 2x, b क्या था 3y, दैट्स इट। सिर्फ इतनी सी चीज करनी है, उसके बाद आपका काम बस इस वाली टर्म से है और इस वाली टर्म से है। तो a है आपके पास 2x, b है आपके पास 3y और इसका स्क्वायर करते ही आपका ये आंसर आ गया। तो आपने 2 चीज सीखी, यहाँ से यहाँ जाना भी सीखा और आपने वापस यहाँ से यहाँ आना भी सीख लिया, राइट। एग्जैक्टली वी विल डू इन दिस क्वेश्चन। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आया होगा, राइट। इतनी सी चीज अगर हमारे माइंड में क्लियर होगी तब तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान बनेंगे। चलो करते हैं सॉल्व। Now what we need to do here is we just need to look at the first term and the last term बेटा। तो 9x स्क्वायर को what we can say 3x होल स्क्वायर,
This we can do or not? अब now I have just only y, तो y को what we can say? We can say just y square. यही तो बोलेंगे. अब देखो मेरे पास a का स्क्वायर आ चुका है प्लस b का स्क्वायर आ चुका है. फॉर्मूला बस यहीं तक था क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? a प्लस b होल स्क्वायर which will equal to this. Now we just need to look at this thing और this thing. तो a के पास पहुंच गए हम, b के पास पहुंच गए हम. अब इनकी जो वैल्यूज थी वही तो रखनी है यहाँ पर. तो a बराबर मेरे पास 3x है, b बराबर ये, तो ये मेरा आ चुका है आंसर. राइट. अब देखो मेरे को बीच की टर्म रखनी है, तो बीच की टर्म के लिए आप कहाँ जाएंगे? इस वाली चीज पे जाएंगे विच इज 2ab. और 2ab को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई a मेरे पास है 3x और b मेरे पास है y. बस ये सिंपल सी चीज लिखनी है और यहाँ पे पहुंच जाना है, ये आपका आंसर आ गया. आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी. राइट. किस तरीके से इसको हम सोल्व करना चाह रहे हैं. ठीक है बेटा. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. चलो एक आप लिखेंगे 16x स्क्वायर प्लस यहाँ पे यू कैन पुट 4y स्क्वायर और बीच में अगर आप रखना चाहें तो आप इससे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 जा 8 8 2 जा 16, तो ये आ गया 16xy. आपको इसको अब फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है जैसे हमने यहाँ पे किया. राइट. तो कैसे करेंगे? जल्दी से आ जाओ, समझते हैं. सबसे पहले हमारा ध्यान यहाँ पे, इसको हमें लिखना है ये a का स्क्वायर, ये कन्वर्ट. फिर बीच वाली चीज को छोड़ दो, सीधे आ जाओ b के स्क्वायर पे. b को हम क्या लिख सकते हैं? 2y स्क्वायर. ये लो यहाँ पर आ गया. एंड देन व्हाट वी नीड टू डू? 2ab. तो 2 मेरे पास है, a क्या रखा हमने? 4x, b क्या रखा हमने? 2y. अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम वैल्यू अगेन विच इज 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16 और x into y xy. तो फाइनली आंसर क्या निकल के आया? ये लो सर, a आ गया और ये आ गया मेरे पास b. और जब इसका स्क्वायर करेंगे यही तो है मेरा आंसर फाइनली. राइट. सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एक करते हैं बुक का क्वेश्चन. चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. दिस वी नीड टू सॉल्व. 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. आपका ध्यान कहाँ जाएगा? सबसे पहले इस वाली चीज पे और जो थर्ड टर्म है इस वाली चीज पे. तो इसको व्हाट वी कैन से 2y होल स्क्वायर. यस और नो? बिल्कुल. इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब देखो बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो. अपना काम तो बस इससे रिलेट करना आना चाहिए हमको कि एक कौन सी आइडेंटिटी है. जब मैंने इसको सोचा तो अपने पास ये वाली आइडेंटिटी समझ में आई कि सर माइनस तो केवल बीच वाली टर्म कौन सी थी? a माइनस बी के होल स्क्वायर में थी. तो वहां से हमने क्या लिखा था? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. था कि नहीं था? देखो माइनस यहाँ पे आ रहा है. एग्जैक्टली वी हैव दिस. राइट. सो a का स्क्वायर हमारे पास आ गया, b का स्क्वायर आ गया, लेकिन माइनस है तो विच मींस अपने पास ये वाली आइडेंटिटी है. तो क्या लिखेंगे? 2y माइनस 1 और ये होल स्क्वायर. दैट्स ऑल. बस इतना छोटा सा काम करना था आपको. सिर्फ ध्यान देना था फर्स्ट टर्म पे और लास्ट टर्म पे, और इतना करते आपका सॉल्यूशन आ गया. बस आइडेंटिटी के बारे में भी मस्ट अवेयर अबाउट कि विच आइडेंटिटी वी नीड टू अप्लाई हियर. चलो अब बीच को कैसे लिख सकते हैं? 2ab. तो 2a क्या है? 2y और b क्या है? 1. अब देखो मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अगेन माइनस का 4y. 2 2 is 4 y into 1 y. तो देखो माइनस का 4y. राइट. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी माइंड में गया होगा. एक और करते हैं. हमें फैक्टराइज करना है इसको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. अब आप बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी है? समझ में आया? नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ. ये है बेटा कौन सी वाली? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. याद आया कि नहीं आया? और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी होती है? a प्लस बी a माइनस बी. राइट. यहाँ तक हमें पहुँचाना है. नाउ a बराबर व्हाट वी हैव. देखो इस पूरी चीज को आपको इससे कंपेयर करना है. तो a बराबर क्या है बेटा मेरे पास? x. और b बराबर क्या है? देखो इसको फिर आप कन्वर्ट करने जाओगे तो आपको क्या लिखने को मिलेगा? y अपॉन 10. ये चीज समझ में आई? अच्छा नहीं आई, वापस समझाता हूँ. देखो कैसे. इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
ये लो, पहले मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, अब मैं इसको लिख रहा हूँ y का स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या, y का स्क्वायर ऐसे, और नीचे 100 है तो 100 का मतलब क्या होता है 10 का स्क्वायर। अब देखो जब भी दोनों की तरफ सेम स्क्वायर हो तो आप क्या लिख सकते हैं, ये x का स्क्वायर, अब मैंने y और 10 को साथ में ले लिया और ये आ गया मेरे पास स्क्वायर, राइट। यही बस यही हमको सोचना है, दैट्स व्हाई आई हैव पुट a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू y अपॉन 10। बस ये दोनों वैल्यूज आती है, आपको यहाँ पे इन वैल्यूज को रख देना है एंड यू विल हैव द आंसर ऑफ इट। तो क्या आंसर आएगा देखते हैं, तो इक्वल टू a है मेरे पास x प्लस b आई हैव y अपॉन 10, नेक्स्ट a माइनस b तो x माइनस y अपॉन 10, ये आ गया आंसर। इसके जैसा एक और करते हैं, चलो लेट्स डू वन ऑफ दीज टाइप। Suppose I have given you x square minus y square upon 64, कैसे करेंगे, सेम टू सेम। सबसे पहले हमें इसको उस फॉर्म में लेके आना है, तो हमने क्या लिखा, इसको x का स्क्वायर लिखा एंड दिस वी कैन राइट एज y अपॉन 8 का होल स्क्वायर। अब देखो ये आ चुका है आइडेंटिटी की टर्म में, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दैट विल गिव यू a प्लस b a माइनस b ओवर हियर। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि सर ये a और ये b है, तो a प्लस b, ये लो x प्लस y अपॉन 8 एंड अदर वन विल बी x माइनस y अपॉन 8, ये आ गया आपका आंसर, राइट। दैट्स हाउ वी विल सॉल्व। आई होप चीजें क्लियर होंगी माइंड में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चंस वी हैव। चलो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आपके माइंड में कौन सी आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा एंड देन वी विल बिगिन द क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले देखो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो जो मालूम होना चाहिए आई एम राइटिंग ओवर हियर, व्हिच इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc plus 2ca. This is your a plus b plus c whole square identity. आई होप ये चीज आपको माइंड में होगी क्लियर। चलो अगर ये है तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। क्या बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, x प्लस 2y plus 4z whole square. Please remember one thing in a very straight way. You just need to assume, or you can say you just need to understand comparison, right? First thing you need to write the comparison values, which is a equal to we have x. अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको बस सीधा यहाँ पे इन वैल्यूज को रखना होता है, nothing else, right? So this will give you a good habit of solving the questions. a equal to x, b equal to we have 2y और c equal to we have 4z. Now I have all the three values. I just simply need to put in this identity. तो क्या आंसर आएगा, a का होल स्क्वायर और a मेरे पास है x, ये लो x स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, b आई हैव 2y और इसका होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, कई बच्चे क्या करते हैं केवल ऐसे लिख देते हैं, बेटा इसमें बहुत अंतर है और इसमें बहुत अंतर है, राइट। तो 2y स्क्वायर नहीं लिखना है, ये लिखना है, राइट, बिकॉज इसका आंसर अलग आता है, 2 का होल स्क्वायर 4y का y स्क्वायर, राइट। तो वी विल राइट लाइक दिस प्लस c वी हैव नाउ 4z एंड वी हैव स्क्वायर, गॉट इट नाउ, ओके, प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a आई हैव x, b आई हैव 2y, ये लो 2ab वाला पार्ट डन। फिर हम गए 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b वी हैव 2y, c वी हैव 4z, ये लो 2bc वाला पार्ट डन। देन वी हैव 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c वी हैव 4z और a वी हैव x। अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझने हैं तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी वैल्यूज आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो आपको पर्टिकुलरली वे में क्लियर हैं, एक पर्टिकुलर वे में क्लियर होनी चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सारी वैल्यूज रखने चाहेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए विच वी हैव फाउंड बाय द कंपैरिजन ऑफ इट, राइट। ये चीज आराम से समझ के चलनी है आपको। नाउ इसको बस ओपन करना है, नथिंग एल्स। x का होल स्क्वायर ऑलरेडी गिवन x स्क्वायर, देन वी हैव 2y होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ब्रैकेट में जो भी चीज है उसको स्क्वायर निकालें, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, y का होल स्क्वायर होता है y स्क्वायर,
So what will be the square of 2y square? 4y square plus 4z square. 4 का square will give you 16, z का square will give you z square. Good. Plus now 2 multiply x multiply 2y. तो 2 का 2 के साथ हुआ 4 आया, x का y के साथ हुआ xy आया. ठीक है. Then we have 2 2 जा 4, 4 4 जा 16. y into z ये आ गया yz. प्लस फिर 2 4 जा 8 ये आ चुका है 8 और x into z देगा xz. कुछ ऐड हो रहा है, कुछ आपको सेम कैटेगरी दिख रही है क्या? लाइक टर्म्स, आई एम मीनिंग इट. तो लाइक टर्म्स नहीं है, which means this is your final answer, right? So that's how we will find these type of questions and their solutions. I hope ये चीज समझ में आ गई. ठीक है, चलो let's talk about the next part. Please understand this formula if you haven't understand. Second question is saying 2x minus y plus z whole square. Let's understand. The first thing which you need to do is let the values a equal to 2x, b equal to, देखो बेटा माइनस आ गया, यहाँ पे सारी टर्म्स मेरे पास प्लस में है और ये माइनस है, तो which means we need to put minus sign as well. प्लीज ये ध्यान से समझते हुए चलेंगे. See we have z. Now you need to put all these three values here in this identity. तो क्या आएगा? Let's solve. A we have 2x, ये लो 2x का whole square, plus b we have minus y whole square, plus c we have z square, plus 2ab, b we have minus y. देखो I am just putting the values, nothing else. और तीनों multiply में, that's why I am putting in the multiplication thing. Plus 2bc, 2 multiply b we have minus y and c we have z, plus 2ca, तो 2 multiply c we have z, a we have 2x. सबसे पहले यहाँ तक हमें पहुँचना है. अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो congratulations, you have solved the questions, right? Because यहीं तक था मेन पार्ट, बाकी आगे तो सोल्व सब कर ही लेते हैं. Now 2x का होल स्क्वायर क्या देगा? बस यहाँ पे गलती मत करते ना. 4x स्क्वायर. अब देखो माइनस y का होल स्क्वायर. If you have any minus number in the bracket and you are finding the square of it, please remember, if you have any minus number and you are just finding, or you can multiplying that number twice, 2 times, so that the answer will you get is positive, right? So minus y का होल स्क्वायर will give you plus का y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. नाउ इसको सॉल्व करने के प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस, ये लो माइनस आया. 2 2 जा 4, ये आ गया 4xy. गुड. यहाँ पे गए तो प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस माइनस. 2 1 जा 2 2, ये देखो वापस से क्या निकल के आया 2 और ये आ गया yz. अमेजिंग. प्लस ये देखो ये वाला सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और x इंटू z क्या देगा? xz. इसको आगे सोल्व कर सकते हैं क्या? नो. दैट्स व्हाई दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? इस तरीके से सोल्व करेंगे. इसको बहुत आराम से समझना है, बिल्कुल भी भागा दौड़ी नहीं मचानी इन टाइप के क्वेश्चंस में, बिकॉज मार्क्स कटने के चांसेस आर वेरी मच हाई. चलो लेट्स डू थर्ड पार्ट. आई होप थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं. ठीक है? यस, थर्ड पार्ट इज योर्स. इवन यू कैन डू द फोर्थ पार्ट. चलो अब मैं लेता हूँ सीधा बेटा क्वेश्चन नंबर 5th. Question 4 part 5th. Minus 2x plus 5y minus 2x plus 5y plus है माइनस है माइनस 3z, तो माइनस का 3z स्क्वायर. इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और आपको अगर थोड़ी सी स्पीड धीरे लग रही है तो बेटा आप इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, राइट? 1.52 तक, सो दैट आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो a we have, अब देखो बेटा ये आइडेंटिटी प्लस में है और यहाँ पे वैल्यूज माइनस में आ गई, तो वी नीड टू पुट द माइनस साइन, है ना? ये ध्यान रखना है. b we have 5y and c we have minus का 3z. The first thing which you need to do in every single question is you need to check these things. Okay, now just put all the values in the identity, given identity. So what you will have now, a whole square which is minus का 2x whole square, plus b we have 5y whole square, plus c we have minus का 3z whole square, plus 2ab, तो 2 multiply minus 2x, b we have
पॉजिटिव 5y प्लस 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b we have 5y, c we have माइनस का 3z एंड द लास्ट वन we have 2ca, तो माइनस का 3z एंड a we have माइनस का 2x। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। आ जाओ आगे। अब देखो इस ब्रैकेट में तीन चीजें, माइनस है, 2 है और x है। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा, ये चीज क्लियर है। 2 का होल स्क्वायर होता है 4 और x का होता है 4x स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा माइनस का 2 प्लस का 4 देगा, उसका जब स्क्वायर निकालेंगे दैट्स व्हाई 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर विल गिव यू 25y स्क्वायर माइनस का 3 ये हमको देगा बेटा 9z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमको सबसे पहले पहुंचना है। नाउ प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, ये आ गया माइनस 2 to the 4, 4 5 20 xy, super। Then we have this plus into plus, plus plus into minus, minus 2 5 10, 10 3 30 और ये आ गया yz। Now plus into minus, minus minus into minus ये आ जाएगा प्लस में, which is 2 3 6, 6 2 12 xz। ये आंसर। इससे आगे we can't solve further। Why? Because all the identities are unlike। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 5।